मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो कल हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स में सर्जरी जो है वो पढ़ चुके थे और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमटीपी। तो एमटीपी क्या होता है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन, या इसको नॉर्मल भाषा में एबॉर्शन भी कहते हैं या गर्भपात भी कहते हैं, गर्भपात कराना। कराना या एबॉर्शन। कराना, ठीक है। तो एक तो अपने आप हो जाता है हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से मान लीजिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उसको भी अभी हम पढ़ाएंगे, तो उसके थ्रू हम ये जान लेते हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम या डिजीज होने वाली है जो उसको होल टाइम रहने वाली है, होल लाइफ होने वाली है। इस वजह से उस बच्चे को रखना ठीक नहीं होता है। कभी कभी मदर को भी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं चाहिए होता है, फैमिली प्लानिंग के थ्रू मतलब बच्चे ज्यादा हो गए हैं और गलती से कंसीव हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए ये सारा, तो इसके ढेर सारे रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से एमटीपी कराना पड़ता है। काफी हर वर्ष काफी लोग एमटीपी कराते हैं। इसकी वजह से 1971 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा रूल भी अप्लाई किया था, कानून बनाया था कि ये ना कराया जाए, ठीक है। इस पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन फिर भी छुपते छुपाते लोग बात करा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है एमटीपी में कि बच्चे को अवॉर्ड कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। एक चीज याद रखनी होती है कि ये जो प्रोसेस है वो जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी है वो कब केवल 3 मंथ की होना चाहिए, ठीक है। कितने मंथ की होना चाहिए? 3 मंथ की। अगर 3 मंथ के पहले एबॉर्शन या एमटीपी करा लिया जाता है तो यूजफुल है, या जो हेल्थ है मदर की उसको नुकसान नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ यदि एमटीपी किया जाता है तो वो हार्मफुल हो जाता है मदर के लिए, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि क्यों कराया जाता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस, या इसको हिंदी में बोलते हैं उल्ब वेदन। एमनियोसेंटेसिस या हिंदी में बोलेंगे इसको उल्ब वेदन। ये भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसकी मेडिकल चेकअप ही है एक तरीके से, कि उसके अंदर उसके क्रोमोसोम को इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। इसके यूट्रस में, ये यूट्रस है, इसको हम अलग से बना देते हैं। ये यूट्रस है या गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय के अंदर ये एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं एमनियोन।
एमनियन, ठीक है। एमनियन कैविटी है ये क्या है, एमनियन कैविटी। इसके अंदर फ्लूइड भरा है, इसको बोलेंगे हम, इस फ्लूइड को बोलेंगे एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर बेबी है, ये बेबी है। अब जब ये बेबी अंदर है, ये प्रोसेस जो है एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है लगभग 4 मंथ हो जाए उसके बाद ही किया जाता है। उसके अगर हम पहले ये प्रोसेस करते हैं तो इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए 4 मंथ से पहले हमें एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेदन की प्रोसेस नहीं करनी है। और साथ ही साथ 5.5 मंथ, 5.5 मंथ इसके बीच ही करना है, इसके बाद भी नहीं करना है। इतने टाइम पीरियड में करना है, 4 से 5.5 मंथ के बीच में। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन की नीडल को यहाँ एंटर करते हैं और इसको इस तरीके से पुल करके यहाँ का जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भरा है, एमनियोटिक या एमनियन फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, इंजेक्शन में यहाँ पे भर लेंगे और फिर इसको बाहर लाके लैब के अंदर उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इस फ्लूइड में क्या होगा, ये जो बेबी है या फीटस है, इसको बेबी ना बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो फीटस की जो ये स्किन है, ये स्किन है इसकी, तो इसकी कुछ सेल्स यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाती है। मान लीजिए ये मैंने सेल्स बना दी, ठीक है, ये बेबी की। और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि ये जो बेबी है इससे के सिक्रेशन से, यहाँ से जो इस तरीके से ये अम्बिलिक कॉर्ड होती है, तो सिक्रेशन वैसे यहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इस लिक्विड में भी सिक्रेशन यहाँ पर उसका होता है, तो केमिकल्स भी यहाँ पर होंगे। तो ये जो नीडल है, यहाँ पर कुछ सेल्स आ जाती हैं और कुछ क्या आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं। तो जो सेल्स आ जाती है तो हम यहाँ पर जो है मेनली सेल्स का ही एनालाइज करते हैं। किसका एनालिसिस करेंगे, सेल्स का। सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या अवेलेबल मिले होगा आपको, क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो हम क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं कि वो नंबर ऑफ में ठीक ठाक हैं, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो हम देख लें कि क्रोमोसोम्स जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ज्यादा है, या 47 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, या 45 हो जाते हैं, या 48 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही है, ये देख लेते हैं। क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है तो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, हम आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर है पूरा, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चों में आ जाता है, ठीक है। और कम होता है तो भी, ज्यादा होता है तो भी। साथ ही साथ कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे हीमोफीलिया डिजीज है और सिकल सेल्स एनीमिया है, सिकल सेल्स एनीमिया। इसके अलावा नॉर्मल एनीमिया है। तो ये वाले जो 3 डिजीज हैं, ये भी किस में आ जाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाते हैं। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर होंगे इसमें कौन कौन से हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल में कौन सा आ जाता है, मान लीजिए आ जाएगा क्लाइनेफेल्टर, और टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद आ जाता है आपका पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है।
तो ये सिंड्रोम और भी हैं, देखेंगे हम आगे चल के। मेंडेलियन में सिकल सेल्स एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया, हीमोफीलिया, तो ये सारे जो रोग हैं हम इससे पता कर सकते हैं कि इनको ये सारे, क्योंकि ये सारे जो डिजीज हैं ये होल लाइफ चलते हैं और ये दिक्कत करते हैं। इसकी वजह से जो बेबी है पूरे जीवन भर वो एबनॉर्मल रहने वाला है। तो ऐसे बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसको एबॉर्शन या एमटीपी कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर आकर उसको हीन भावना ना झेलना पड़े। क्योंकि हमने देखा है हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे डेवलप हो जाते हैं या विकलांग या मतलब मेंटली डिस्टर्ब या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, तो जिसकी वजह से उनको काफी सेम फील होता है अदर बच्चों के साथ रहने में। तो इसको ऐसा जीवन देने से अच्छा है कि इसका एमटीपी करवा दें, स्वस्थ जीवन इसको दें, बेकार जीवन ना दें। तो ये इसके लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो है मिस यूज भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो हमने यहाँ पे बोला है कि क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के द्वारा यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये जो बेबी है ये मेल है या फीमेल है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको केवल मेल ही चाहिए होता है, जो लड़का ही वो चाहते हैं कि घर में लड़का ही पैदा हो, लड़की पैदा ना हो, तो वो लड़की को अवॉर्ड करा देते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, पता कर लें। तो ये गैर कानूनी है, इस पे आपको आवाज उठाना चाहिए अपने आसपास, मतलब ये बताना चाहिए कि गैर कानूनी लड़का लड़की दोनों ही बराबर होते हैं, तो इसका मिस यूज ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा कौन सा था, एक तो एमनियोसेंटेसिस हो गया और एक एनटीपी हो गया, तो इसको आपको नोट कर लेना है बस, ठीक है, हो गया, ओके, थैंक यू। चलो सर स्टॉप कर दो।